प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि धाम पर हमारा आपका जाना आना रहा। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के दौरान न्याय सिंहासन पर विराजमान होते हुए हमें दर्शाया कि दिन के उजाले पाकर रात को न भूलें और नारायण साकार हरि परमात्मा जी की जो रहमत मिल रही है उसको पाकर के हम अपनी औकात न भूलें। हमें आपको देखना चाहिए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में, इनके सत्य के साथ में जब तक नहीं आए तब तक हमें कोई चाहता नहीं था, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। हम और आप भिन्न भिन्न जाति और धर्म के रूप में बटे हुए थे, तमाम तरीके के व्यसनों में डूबे हुए थे, तमाम तरीके की बुराइयों में हम संलिप्त थे। लेकिन जब से आपने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का सानिध्य पाया, इनके सत्य के साथ में गए, आप देवियों महापुरुषों का संग मिला, हमारे जीवन में निखार आ रहा है। हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में आकर के हम अपने अपने तरीके से नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन तोड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो हमें आपको झेलना पड़ेगा। हमारा आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने जिस तरह से हमें आपको दर्शाया कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी और प्रकृति में इतनी बड़ी उथल पुथल होगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। देवियों महापुरुषों, हम आप देख रहे हैं आए दिन तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से तमाम खबरें मिल रही हैं कि वहाँ ओले पड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ओलों की जानकारी मिल रही है। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, तमाम बवंडर उथल पुथल हो रही है प्रकृति में, क्योंकि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। तो हमें आपको देखना चाहिए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत से हमारे जीवन में जो निखार आया है, बदलाव आया है, ये बदलाव इनकी रहमत से आया है। लेकिन आपने शुरुआत में बड़ा लगाव रखा, वचन की तरफ ध्यान रखा और नारायण साकार हरि जी की यादगारी हमारे हृदय में थी। लेकिन आज भी तमाम देवी महापुरुष नारायण साकार हरि परमात्मा जी को पुकारते हैं, याद करते हैं, लेकिन वचन की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीते समय में हम क्या थे, हमारी औकात क्या थी, हमारा वजूद क्या था, हमें कौन जानता था। लेकिन इनके सानिध्य में आकर के हमें जो देवी महापुरुष जानने लगे, पहचानने लगे, हमें पूछने लगे, हमें पकड़ने लगे, हमारी चाहत रखने लगे कि भैया जी यहाँ आ जाओ, बहन जी यहाँ आ जाओ, यहाँ गुणगान होगा, वहाँ गुणगान होगा। तो हमें उस हकीकत को, वास्तविकता को समझना चाहिए कि हम तो कल भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हैं इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी की रहमत से हैं। कहा जाता है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि मिटा दे अपनी हस्ती घर मर्तबा, चाहे दाना खाक में मिलके गुल गुलजार होता है। जब हम परमात्मा नारायण साकार हरि के दर पर आते हैं तो इनका इशारा है कि हम अपने अहम अहंकार के घोड़े से उतर जाएं तो बिगड़ी बात बन सकती है, और अहंकार के घोड़े पर सवार रहे तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। आने जाने का नीतिगत भावना का भाड़ा मिलता आया है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमें अगर जीवन में खुशहाली चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए और सुकून शांति से जीवन व्यतीत करना है, परिवार में कलह का माहौल नहीं चाहिए, तो हमें इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी की वचन की तरफ ध्यान देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा,
किसी को न देखें, हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम अब दूसरे की एक कमी न ढूंढें, अपने अंदर अपने आपे को खोजें कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा हूं तो मैं, बुरे हैं तो मेरे अपने कर्म, बुरे हैं तो मेरे अपने विचार, बुरी है तो मेरी भाषा शैली। हमें अपने आपे को सुधारना है, अपने अंदर के बेकार विचारों को शुद्ध करना है। नारायण सागर हरि परमात्मा जी रहमत करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी औकात न भूलें। हम आज नारायण सागर हरि परमात्मा जी की बदौलत हमारी पूछ है, समाज में संगत के बीच में हमारी पूछ है, पकड़ है, तो इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी की बदौलत, इनकी रहमत से। लेकिन हम कई बार ऐसी गति देखने को मिलती है, कई देवी महापुरुष, उनसे कोई कुछ कहता है तो वो बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध के आगोश में आकर के पता नहीं किससे क्या क्या बोल देते हैं। हमें आपको देखना चाहिए, नारायण सागर हरि परमात्मा जी दाता हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के ले लेते हैं। क्योंकि कर्म का विधान बड़ा विचित्र है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि अगर आप वचन के दायरे में हो, सेवा कर्म में लगे हो, झुकाव है, क्योंकि जिसने पाया है झुक कर के पाया है, सतर होकर आज तक किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जेब से पेंसिल गिर जाए, पैसा गिर जाए, अगर उसे पुनः प्राप्त करना है तो हमें आपको झुकना पड़ेगा। तो हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि हम झुकाव लाएं अपने अंदर, भाषा शैली में मिठास लाएं, और सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसके शब्दों पर गौर करना चाहिए। कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए अंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर हमारे अंदर झुकाव है, सहनशीलता है, मानवता है, तो सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसके शब्दों पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हो सकता है उसके जुबान से निकलने वाले शब्द से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। क्योंकि हम अपनी कमियां स्वयं नहीं खोज सकते, स्वयं नहीं टटोल सकते, लेकिन सामने वाला बताएगा तभी हमारे आप को समझ आएगा कि वाकई हमारे अंदर ये कमी है, ये हमारे अंदर बुराई है। और हमें अगर बुराई का पता चलेगा तभी हमारी बुराई दूर होगी, पता नहीं चलेगा तो हम फिर अपनी बुराई को खोज नहीं सकते और ना ही उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।